कि उपनिषद हो या कोई भी ग्रंथ हो, यदि आप किसी एक को पकड़कर, जैसे आजकल के लोग स्कॉलर्स हैं, कोई भी किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं और फिर अपना दावा, अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि इस फलां उसमें ये देखो ये देखो। ग्रंथों में से किसी एक श्लोक को निकालकर और फिर वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बोल देते हैं कि देखो देखो इसमें तो उस काल में ये लिखा हुआ है, उस रामचरितमानस में तो ये कर दिया, वाल्मीकि ने तो ये लिख दिया। अरे यदि पूरा जब तक नहीं देखोगे उसका पिछला क्या था, उसका अगला क्या है, श्लोकों के आगे और किसी पीछे, निष्कर्ष पे नहीं, तो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते हो। यदि पहुंचते हो तो यू आर रोंग। प्रश्न जी फिर क्या हुआ? फिर क्या? पिछले एपिसोड में हमने एक वर तो नचिकेता ने मांग लिया, हाँ, और दूसरे और तीसरे वर की बात हाँ थी जी ना? हाँ जी हाँ जी। फिर उसमें क्या हुआ? हाँ, वो तो पहले वर में जब उन्होंने अपने पिता के बारे में मांग लिया था तो यम बहुत खुश हुए और फिर दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तो नचिकेता इतना बुद्धिमान बालक, तो नचिकेता ने कहा कि जिस जगह आप रहते हो वहाँ हमको ये पढ़ाया था तपोवनों में कि वहाँ कोई भी बूढ़ा नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं होता, ऐसा स्वर्ग है ये। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो आ जाते हैं तो इतना आनंद आता है, इतना सुखापभोग उनके लिए होता है। तो जो पृथ्वी लोक पर है वो किसी भी प्रकार का द्वंद्व यहाँ नहीं है, न सुख है न दुख है, कष्ट नहीं है किसी प्रकार का, बस एक ही है और उसको आनंद कहते हैं। तो यहाँ आने के लिए कहते हैं कोई अग्नि विद्या है, वो विद्या मेरे पास नहीं है। और जिन लोगों के पास वो अग्नि विद्या नहीं है वो तो फिर आ ही नहीं सकते स्वर्ग में। वो अग्नि विद्या आप मुझे बताओ, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, वो मुझे अग्नि विद्या समझाओ। तो यम को लगा कि कमाल, छोटे बालक में इतनी बुद्धि, पूरी पृथ्वी के ऊपर मेरी नजर है, क्योंकि वो तो यम है। हाँ यम है हुआ था ना, यम है हम। तो ऐसा कोई भी बालक नहीं जिसको मैं दिव्य कह सकूं, ये तो दिव्य जैसा बालक है, देवताओं जैसा है। एक पार्थिव शरीर लेकर जिसका जीवन चल रहा है, ऐसा पार्थिव जीव और दिव्यता की, जिसके पास दिव्य बुद्धि हो, ऐसी बात कर रहा है। इसलिए मैं अंतर से बहुत, अंतर्मन बहुत खुश हुआ यम का। तो यम ने कहा कि बेटा अग्नि की विद्या तो मैं दूंगा ही, पर मैं इतना खुश हूं तेरे प्रश्नों से कि तूने सबसे पहले भौतिक जो सुख है, और भौतिक सुख का मतलब है सांसारिक सुख, और सांसारिक सुख का मतलब है जिस विद्या से मेरे संसार के सारे रिश्तों में प्रेम स्थापना हो जाए, वो तूने मांग लिया। तो मैं इसको कहता हूं कि तूने संसार का सब कुछ मांग लिया। इह लोक जिसको तुम कहोगे पृथ्वी पर जाकर, इह लोक। और दूसरे प्रश्न में तुमने स्वर्गलोक का जान लिया, यानी कि अधिभौतिक का तो मैंने दे दिया तुझे, अब अधिदैविक यानी देवता जहां निवास करते हैं, तूने वहां रहने का रास्ता जान लिया। अग्नि विद्या मैं दूंगा, पर तेरी बुद्धि इतनी जबरदस्त है कि तूने अधिभौतिक भी का रास्ता भी जान लिया, अधिदैविक का भी रास्ता जान लिया। जानने के लिए तू मांग रहा है, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए एक वर और 3 वर तो तेरे मैंने वो किए थे, एक वर और तुझे मैं मांगने के लिए बोलता हूं। तो बहुत खुश हूं मैं। तो अग्नि विद्या के बारे में यम ने उनको बहुत कुछ समझाया। उपनिषद में वो अग्नि विद्या के बारे में क्या समझाया वो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, जब हम पढ़ते थे उपनिषद को, मैं ये सोचता था यार वो नहीं है इसके अंदर अग्नि विद्या का जो टर्मिनोलॉजी, हम नहीं जा सकते वहां पर, हमें नहीं बताया, हमें नहीं पता लगेगा। इसका मतलब फिर बाद में आचार्य लोगों ने समझाया कि उपनिषद हो या कोई भी ग्रंथ हो,
यदि आप किसी एक को पकड़कर, जैसे आजकल के लोग स्कॉलर्स हैं, कोई भी किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं और फिर अपना दावा, अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि इस फलां उसमें ये देखो ये देखो। ग्रंथों में से किसी एक श्लोक को निकालकर और फिर वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बोल देते हैं कि देखो देखो इसमें तो उस काल में ये लिखा हुआ है, उस रामचरितमानस में तो ये कर दिया, वाल्मीकि ने तो ये लिख दिया। अरे यदि पूरा जब तक नहीं देखोगे उसका पिछला क्या था, उसका अगला क्या है, श्लोकों के आगे और किसी निष्कर्ष पे नहीं, तो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते हो। यदि पहुंचते हो तो यू आर रोंग, आप में भी। हाँ, तो और दूसरा, ठीक ऐसे ही यदि किसी एक उपनिषद को मानकर अल्टीमेट सोचोगे कि यही है, तो वो भी रोंग है। बहुत से उपनिषद हैं, उनकी बात दूसरे उपनिषद में है। जिसने वेदों को पढ़ा है, जिसने आरण्यकों को पढ़ा है, जिसने ब्राह्मणों को पढ़ा है और फिर जिसने उपनिषदों को पढ़ा है, वो इस विद्या के बारे में जानते हैं। तो यहाँ केवल कठोपनिषद में उस ऋषि ने, क्योंकि ये कठोपनिषद जो है वो एक काठक नाम के एक ऋषि थे। अच्छा। और वैशंपायन की उस वंश में जो वेदों का संरक्षण करने वाले ऋषि हुए हैं, उनके वंश में जो एक ऋषि हुए थे, उनके ये शिष्य थे। यानी कि वेदों को संभालने का काम पाणिनि ने कठ, और पतंजलि ने भी, पतंजलि ने काठक शब्द दिया है, पाणिनि ने कठ शब्द लिया है। तो ये जो कठोपनिषद शब्द है, ये वैसे तो ना ये अपना कृष्ण जो संहिता है वृष्णि, तो उसका एक भाग है, उसमें आता है, और कठ एक शाखा है। परंतु पाणिनि ने अपनी व्याकरण में कठ का जो परिभाषा दी है वो ऋषि को याद करके दी है। इट मीन्स ऋषि का नाम कठ था। मान लेते हैं कि कठ एक शाखा भी थी, पर ऋषि के नाम से ही चली होगी वो। और पतंजलि ने काठक शब्द दिया है, तो काठक से जो जो मंत्र, जो वार्ताएं काठक ने लिखी, तो उसको कठोपनिषद बोल दिया। तो ये जो कठोपनिषद है, ये चूंकि एक उपनिषद संवाद को, जो यम और नचिकेता का जो संवाद है, उस वार्ता को इसमें संजो दिया है बस। उस विद्या को इसमें नहीं रखा, विद्या को नहीं। हाँ, जो जो फिर इतिश्री हो जाती, हाँ इतिश्री हो जाती, खत्म हो गया, पता लग गया, ऊपर चलते हैं, चलो मोटर गाड़ी में तेल डलवाया, चलो सही बात है। तो ये विद्या ढूंढने के लिए दूसरे ग्रंथों को देखना पड़ेगा, उसके लिए तपस्विता, और उसके लिए त्याग, उसके लिए कितनी ही बातें फिर लेकर, और हो सकता है उन जो सूत्रात्मक बातें हैं और अपने कैरेक्टर की जो साधना है, वो जब साथ साथ चलेंगी, हो सकता है वो हमारे यहाँ जहन में उतर आए विद्या, और फिर हम जा सकते हैं, स्वतः उतर आए। अगर हम उसके योग्य, अपने आप योग्यता लानी पड़ेगी, मतलब पात्रता अगर रही तो वो आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यम बहुत खुश हुए, और यम ने चिनौती शब्द आता है कि कैसे यज्ञ वेदी में ईंटों को चुन कर और चिन कर, दो शब्द है कि कितनी ईंटों का क्रम वेदी बनाते हुए, कितने और कौन से डिजाइन को चुनना, दो शब्द आते हैं, चिनौती और चुनना। तो दोनों की व्याख्या भाष्यकारों ने की है, और उसको ऐसे समझाया है कि जैसे अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा और उद्गाता जो हैं, वो जब चार बैठेंगे और फिर यज्ञ करेंगे, तो उस विद्या के द्वारा जब आप यज्ञ कर रहे हैं, और जो यजमान है आपने त्याग से, तपस्या से वो बल प्राप्त कर लिया है, तो उन मंत्रों से आप वो विद्या प्राप्त कर लेंगे जो आपके स्वर्ग के मार्ग को खोल देगी, और वहाँ आप उपभोग कर सकोगे। और जो आपने इस विद्या को जान लिया, आप अपने योग्य शिष्य को भी दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तक रुक जाएगी। इट मीन्स, इससे मुझे ये लगता है, एक संभावना खुलती है कि ये परंपरागत रूप से वो विद्या अभी भी है। और हम यदि हमारी योग्यता होगी तो हम ले सकेंगे, ऑटोमेटिकली मिल सकती है। तो ऐसे नचिकेता, सचमुच पराशर जी,
आपके साथ बात करने का बहुत आनंद आता है। मेरे को तो आता ही है साक्षात, लेकिन हमारे दर्शकों को भी आता है। जी जी। तो मैं अपनी तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।